नमस्कार जी, मैं अजय ठाकुर आज फिर एक नया किस्सा लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। सन 2009 की बात है। मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई घूमने गया। उस वक्त बॉम्बे था और चेंबूर से मुझे बाई कार जो है कांदिवली स्टेशन ठाकुर कॉम्प्लेक्स जाना था। कार वाले ने हमसे बोला, टैक्सी वाले ने, कि 300 रुपये भाड़ा लगेगा। रास्ते में पेट्रोल पंप आया, पेट्रोल भरवाने लगा। 100 रुपये मुझसे उसने हाथ उधारी ले लिया कि 100 रुपये दे दीजिए जी, बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते ही एकदम से बच्चे खुश कि भाई बुआ के घर आ गए, तुम सामान उतारो। और इतनी देर में जब पैसे दिए तो उसको 300 के 300 दिए गए। दिमाग से उतर गया 100 रुपये वापस लेना, जाओ एडजस्ट करना। जब ऊपर पहुंचे तो कैसे आए, कितना भाड़ा लिया, अरे मैंने कहा 100 रुपये। अरे यार गलती लग गई। अब उस वक्त 100 रुपये जो थे वो लगे कि बहुत ज्यादा यार, ये तो महाराष्ट्र लोग हैं यार, इन्होंने ऐसे किया यार, टैक्सी वाले यहाँ पर ऐसे करते हैं, दिल्ली में करते हैं, यहाँ भी करते हैं, या जैसे भी लगा या गलती लगी। लेकिन मन में आ गया कि 100 रुपया यार गलत दिया गया, चलो गलती हमारी है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। बात जहन में कहीं उतर गई, अब याद रह गई। 5 साल के बाद अपने बेटे को छोड़ने के लिए मुझे फिर बॉम्बे जाना पड़ा। तब उसकी ड्यूटी के सिलसिले में उसको छोड़ने जाना था और आन जानी करना था। आज गया, कल मेरी वापसी थी। मैंने कहा चलो भाई, आपके जगह जहाँ उसने काम पे जाना था उसको दिखा दिया और शाम को मैंने कहा जू चलते हैं, एक बार समुद्र देख लेते हैं। तो कल मैंने वापस आना है। जू पहुंचे, वहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय किया हम दोनों बाप बेटे, और एकदम से मौसम बिगड़ा। इतनी तेज बारिश, आंधी तूफान हो गया कि थोड़ा सा डर सा लगा कि चलो भाई वापस चलते हैं। फटाफट भागे हम लोग बस स्टैंड तक गए। वहीं से ही ऑटो मिलना था या बस मिलनी थी, कुछ भी मिलने को राजी नहीं। और कोई बंदा खड़े होकर राजी नहीं, कोई बंदा बात करके राजी नहीं कि नहीं जी हमने नहीं जाना। क्यों? सब लोग फुल थे, कोई ना कोई सवारी किसके पीछे बैठी हुई थी। जब देखा 10 मिनट हो गए और हम लगभग सारे भी गए, तो मैंने किसी तरीके से हाथ जोड़ करके किसी ऑटो वाले को रोका। मैंने कहा भाई एक रिक्वेस्ट सुन लो। पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा हम दिल्ली से हैं और ऐसे ऐसे मुसीबत में हैं, आप हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो, आपने जहाँ उतरना उतर जाना, हमने आगे जाना है। तो उसने कहा इनसे पूछ लो, उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गया। हम साथ बैठ गए। अब हैरानगी की बात क्या हुई कि जब 3-4 किलोमीटर के बाद वो उसका डेस्टिनेशन आया, वो लड़का उतरा, उसने अपने पैसे दिए, तो ऑटो वाले ने मीटर को जब दोबारा घुमाया और फिर से 0 पे किया जो उसका पॉइंट था, मैं चौंक गया। मैं कहा भाई साहब जी आपने दोबारा से क्यों घुमा दिया? उसने बोला कि यहां तक के पैसे तो उस सवारी के थे जी, आपका पैसा जहां से बनता है। एकदम से दिमाग जो है 5 साल पहले वाले उसमें चला गया कि यार शायद उस वक्त गलती ना लगी हो। मैं ऐसे ही उस वक्त को भी अभी तक दिमाग में है मेरे बात। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे? बोला नहीं जी नहीं, यहाँ तक के पैसे उसके बनते हैं, जो उसका बनता है वो उसका है, जो आपका है वो आपका है। और आप यकीन मानना, हम बोलचाल वाले आदमी हैं। मैंने उसके कहा भाई कहाँ रहते हो? उसने कहा यहाँ रहता हूँ। कितने बच्चे हैं? उसने कहा साहब जी मैंने एक बेटी की शादी कर दी है, 2 बेटे मेरे पढ़ रहे हैं, और मैंने ऐसे ऐसे एक छोटा सा घर भी, फ्लैट मैंने वहाँ बॉम्बे में लिया है। जिस हिसाब से उसने बताया तो मुझे लगा कि कितनी मेहनत और ईमानदारी से ये बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है। मैंने कहा भाई तब से आप चला रहे हो ऑटो और आपको कोई परेशानी नहीं? उसने कहा जी नहीं, मेरे काम में बहुत बरकत है, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। तो मैंने ये चीज को महसूस किया कि जब हम किसी के साथ छल कपट करते हैं, जब हम किसी का हिस्सा मार करके अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे पास पैसे बढ़ गए, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो धर्म कर्म कहीं किया, दान पुण्य कुछ भी हम जो नेकी करते हैं, जब हम किसी के साथ छल कपट करके उसका पैसा अपनी झोली में डालते हैं, तो जो हमारी बरकत है वो बरकत वहां से उड़ जाती है। और हम कहते हैं यार हमारी बरकत नहीं पड़ रही, हमें फल नहीं रहा, हम वहीं के वहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें बरकत मिलती है वो बरकत तो हम उसी को दे देते हैं ना जिसका हमने पैसा मारा, जिसका हमने पैसा खाया। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हम इतनी सी कच्चे लालच के पीछे हम अपनी झोली में आए हुए बरकत के पके हुए फल उसकी झोली में डाल देते हैं जिसका हमने पैसा मारा होता है।
जिसके साथ हमने छल कपट किया होता है। तो कहने का मतलब ये कि 5 साल पहले मेरे मन में कुछ बात रह गई थी, वो उस 5 साल के बाद उस ड्राइवर ने ही, वो भी ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने मेरी उस बात को झुठला दिया कि हो सकता है उससे गलती लगी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है। तो मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए किस्से के साथ। ये मेरे साथ हद बीती हुई है कहानियां। तो दुनिया सुना रही है, उसकी सुन के उसको सुना लो, उसकी सुन के उसको सुना लो, कहानियां बन गई। लेकिन हमारे साथ क्या बीती, सोच के देखो। हर पल हर क्षण मैं बता रहा हूं उस मालिक की रहमत उतर रही है, हमें उसको महसूस करना आना चाहिए और जिंदगी को सही तरीके से जीना आना चाहिए। धन्यवाद।